स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा है। तो निर्जला पहुंचे और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहाँ पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ, क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम वैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? निर्जला एकादशी हुआ क्या है तुम? क्या कारण है तुम्हारे यहाँ आने का, वैकुंठ पहुंचने? बहुत ध्यान देना महाराज, शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ हमारे। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है, और एकादशी का व्रत कर अगर कोई जीव आत्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान दे, एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज निर्जला खड़ी, पूछा क्यों आई, क्या कारण? निर्जला आई, तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज, और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है, मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के, सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हाथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है। तो निर्जला हाथ फूल में तुलसी के धारण, बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का। महाराज छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण? निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, वैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि का स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच। ऐसी कृपा, ऐसी दया। जितनी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा हो, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रास्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको कथा को। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का, सबसे पहला नियम है कि आप
जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन में ग्रहण नहीं करो, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है हमारा कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते, सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी ना हो? तो चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद था। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर वाले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं। एकादशी कौन है, कहां से प्रगटी है? माया? नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये? जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्री नारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण
एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज। स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, दोनों बैठी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि रखते हो मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान कन्यादान करें, किसको दे? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ। पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ